हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्क 1111 में। तो आज का वीडियो बनाने का मेरा यही है कि मैं जब भी कोई सेशन लेती हूँ, मैं जब भी कोई रीडिंग करती हूँ, तो मुझे सबसे पहला यही क्वेश्चन आता है कि मैम क्या वो मेरा ट्विन है, तो इसके लिए कार्ड निकाल लीजिए, कन्फर्मेशन दे दीजिए। तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाऊँ जहाँ से आपको पता चले कि आपका कनेक्शन किस टाइप का है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई साइन नहीं बताऊंगी, मैं ट्विन फ्लेम एनर्जी के साइन बताऊंगी, मतलब इस कनेक्शन में किस तरह की एनर्जी को आप फील करते हैं। क्योंकि ये जो साइन मैंने निकाले हैं ये बहुत कॉमन है और हर एक ट्विन सोल ने इसे फील करा है। तो मुझे लगा कि ये बहुत लोगों को हेल्प करेगा समझने में कि आखिरकार उनका कनेक्शन किस एनर्जी पे है, किस एनर्जी का है, किस टाइप का है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है। और इस टाइम बहुत सारे न्यू अवेकनिंग भी है, ज़्यादातर मेरे पास न्यू अवेकनिंग ही आते हैं जो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दूँ। तो चलिए, और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन के क्या साइन होते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो सबसे पहला साइन ये है कि एक डीप पेन होता है, बहुत ज़्यादा डीप पेन। अब इस पेन को कुछ नाम नहीं दे सकती क्योंकि इस पेन को शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। एक डीप वाला, एक गहरा वाला पेन होता है जब आप दोनों अलग होते हैं ट्विन कनेक्शन में। ट्विन एनर्जी का सबसे बड़ा ये साइन है कि जब आप अपने ट्विन्स के साथ नहीं होते हैं तो एक बहुत गहरा, एक बहुत डीप खालीपन आप महसूस करते हैं। जब आप दोनों अलग होते हैं तो आपकी जो एनर्जी है अलग, दूर और बहुत ज़्यादा दर्दनाक आपको फील होंगी। ठीक है, इस वजह से आपके हार्ट में भी कई बार पेन होता है। तो ट्विन जर्नी में सेपरेशन बहुत पेनफुल होता है, हमें सब पता है। तो ये सबसे बड़ा और सबसे कॉमन साइन है ट्विन फ्लेम जर्नी का। ठीक है, नेक्स्ट है कि जैसे अलग होने पर आपको एक डीप पेन होता है, उसी तरह से जब आप दोनों साथ होते हैं, आप और आपके ट्विन, तो एक गहरा परिवर्तन, एक गहरा चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन आप में आता है। ट्विन फ्लेम हमेशा एक दूसरे को पुश करते हैं बदलने के लिए, ट्रांसफॉर्म होने के लिए, क्योंकि जर्नी ही है कि ये हमें कंप्लीट बदल के रख देती है। अगर हम जर्नी में आते हैं तो धीरे धीरे हमें हर एक पोर्टल पे, हर एक 12 पोर्टल या 11 पोर्टल पे हमारे अंदर, हम अगर पीछे मुड़ के देखें तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो जब आप और आपके ट्विन साथ में होते हैं तो एक दूसरे को आप एक धक्का देते हैं, एक पुश देते हैं, ताकि आप अपने बेस्ट वर्जन में आए, एक बदलने के लिए। ठीक है, जब आप अपने ट्विन के साथ होते हैं तो आपकी जो एनर्जी है वो चेंज होती रहती है, कंटिन्यू आपके एनर्जी में चेंजेस आपको फील होंगे। जिस एनर्जी के साथ आप मिलते हैं वही एनर्जी आपको अंदर से चेंज करती है। एक पॉजिटिव चेंज आपके अंदर आता है जो बहुत डीप लेवल पे होता है, यहाँ तक कि आपके डीएनए भी कंप्लीट हील हो जाते हैं। ठीक है, तो एक डीप गहरा परिवर्तन, एक चेंज आपके साथ आता है जब आप दोनों साथ में होते हैं। और ये जो चेंज होता है ये आपके पर्सनल लेवल पे होता है। आपके ट्विन आपको बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अब बढ़ने के लिए हेल्प करने का मतलब ये है कि हमेशा आप दोनों एक साथ में, मतलब लवी डबी आपका रिलेशन या कनेक्शन नहीं रहेगा। बहुत ज़्यादा आपके, मतलब वो आपको ट्रिगर करेंगे, आप भी उन्हें ट्रिगर करेंगे। ट्रिगर करना मतलब यही होता है कि वो आपको पुश करते हैं कि जाओ आगे बढ़ो। ठीक है, क्योंकि ट्रिगर जब आते हैं तभी हमें पता चलता है कि हमारे अंदर से क्या बाहर आता है, और हम वो हर एक चीज़ को धीरे धीरे रिलीज़ करते जाते हैं और खुद, मतलब ट्रांसफॉर्म होते जाते हैं। तो जब भी आप अपने ट्विन के साथ होते हैं तो आप दोनों में एक डीप चेंज आप दोनों ही फील करते हैं। उसके बाद है तीसरा साइन कि ट्विन कनेक्शन बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक होता है, और इसमें जो इंटीमेसी होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटेंस और मैग्नेटिक होती है। अब मैं यहाँ पे इंटीमेसी की बात नहीं करूँगी क्योंकि कई बार हम लोग कार्मिक के साथ भी होते हैं, तो कार्मिक के साथ भी बहुत सेम इंटीमेसी का बॉन्ड होता है पहले पहले। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा मतलब कॉन्सेप्ट ही बदल जाएगा। लेकिन इतना कंफर्म है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन चाहे नया हो या पुराना हो, उसमें मैग्नेटिक पुल हमेशा
पहले के जैसा ही रहेगा, पहले दिन के जैसा, मतलब जब आप मिले थे उसी टाइप का ये मैग्नेटिक पुल हमेशा बना रहेगा। एक पावरफुल एनर्जी के साथ आप हमेशा अपने ट्विन के तरफ खींचते चले जाते हैं और ये इतना पावरफुल होता है कि कई बार आप परेशान हो जाते हैं, कई बार आप एक हेल्पलेस भी फील कर सकते हैं कि जैसे कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, आप उनसे दूर नहीं जा सकते हैं। कभी कभी ये एनर्जी आपको सुकून भी देंगी और कभी कभी ये अजीब सा फील भी कराएंगी, क्योंकि हम कई बार जर्नी में आते हैं तो हम इनर वर्क करते हैं। तो जब आप इनर वर्क करेंगे तो कभी कभी आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, क्यों मैं उसे याद कर रही हूँ, क्यों मैं उसकी तरफ खींचे चली जा रही हूँ, इस तरह की फीलिंग भी आती है। आप चाहेंगे कि मैं उसे याद ना करूँ, वो मेरे दिमाग में ना आए, लेकिन ऐसा नहीं होगा और इसके वजह से कई बार ये आपको एक अजीब सी एनर्जी भी फील करवाएगा। अगर आपके ट्विन पोलरिजस है तो आपको उतनी ही तेज़ी से वो रिपल भी कर सकते हैं। जितने तेज़ी से वो आपको खींचते हैं उतनी ही तेज़ी से वो आपको रिपल भी कर सकते हैं। तो यही कारण है कि ट्विन जर्नी में रनर चेज़र का एक डायनामिक आता है, जो बहुत सारे ट्विन को वहाँ से गुजरना पड़ता है। लेकिन हमेशा याद रखें कि ट्विन कनेक्शन एक मैग्नेटिक कनेक्शन है और मैग्नेट कितने भी दूर जाए, आखिरकार मैग्नेट हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर ही लेते हैं, एक दूसरे के पास ही जाते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि बहुत टाइम हो गया हम दोनों रनर चेज़र के डायनामिक में चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्विन जर्नी एक दिन में पूरी नहीं होती, वो जर्नी लंबी होती है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस जर्नी में ये होता है कि डिवाइन टाइमिंग बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जो भी होता है डिवाइन के टाइमिंग पे ही होता है। आप काम करते रहे, बस इतना ही हमारे हाथ में, बाकी तो सब डिवाइन का प्लान होता है। तो आप याद रखें कि कनेक्शन जितना मैग्नेटिक है, और ये भी याद रखें कि मैग्नेट हमेशा एक दूसरे को खींचते हैं। बिल्कुल उसी तरह से ट्विन हमेशा एक दूसरे को खींचते रहते हैं, चाहे आप कितने भी दूर हैं, चाहे आप कितने भी पास हैं। उसके बाद है नेक्स्ट साइन की सेफ्टी और रिलीफ आपको इस कनेक्शन में देखने को मिलेगा अपने ट्विन के साथ। देखिए, आपको अपने ट्विन के साथ सुरक्षित फील होगा, एक रिलीफ भी आपको फील होगा। लेकिन सब कुछ जो होता है ना, एक एनर्जी पे डिपेंड करता है। लेकिन ट्विन के साथ मर्ज होने में आपको एक पेनफुल जर्नी से गुजरना पड़ता है, ये सच है। और ये भी एक बात है कि जब भी आप अपने ट्विन से मिलेंगे, चाहे आप सेपरेट हैं, चाहे आप हर रोज़ मिल रहे हैं, चाहे आपके बीच में थर्ड पार्टी है, चाहे आपके डीएम बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, चाहे वो बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करते हैं, लेकिन आप जब भी उनसे मिलेंगे तो एक अजीब सा सुकून, एक बहुत अच्छी वाली सेफ्टी की फीलिंग आपको आएंगी, ठीक है। लेकिन ये भी सच है कि एक पेनफुल साइकिल से आपको गो थ्रू होना पड़ता है, आपको इस जर्नी से गुजरना पड़ता है, ताकि आप अपने मैस्कुलिन के साथ, आप अपने ट्विन सोल के साथ मर्ज हो। क्योंकि जब पेन होगा तभी आप समझेंगे, और ये ट्रिगर आते हैं ना, तभी आपको पेन होता है। और पेन हो या ना हो, हमेशा आप अपने ट्विन को अपने ही अंदर पाओगे। तो इसीलिए जब भी आप उनके साथ होते हैं तो आपको एक कंप्लीट होने का एहसास फील होता है, आपको एक सुकून कहीं ना कहीं मिलता है। जब भी आप उनसे मिलोगे तो हमेशा अपने जो आपकी जो उम्मीद है और बढ़ेगी कि चलो कभी तो सब ठीक होगा। भले ही आपको एक टाइम पे ऐसा लगे कि वो नहीं आ रहा है और वो 1 साल के बाद भी आएगा, भले ही आपकी मीटिंग सिर्फ 5 मिनट की हो, या वो उनका बात करने का जो तरीका है वैसा ही हो, फिर भी आपके अंदर एक उम्मीद जग जाएंगी कि चलो चीज़ें आगे चलकर ठीक होंगी। तो ये आपके ट्विन के साथ आप फील करोगे इस जर्नी में। उसके बाद नेक्स्ट साइन ये है कि समय का भंग होना, मतलब समय का कोई स्थान नहीं है ट्विन फ्लेम जर्नी में। ट्विन एनर्जी बहुत ज़्यादा इंटेंस होती है, और जब ट्विन के बीच के जो लव और एनर्जी की इंटेंसिटी की बात आती है, तो कोई भी किसी भी प्रकार का टाइम फैक्टर यहाँ पे मैटर नहीं हो करता, और ना ही यहाँ पे कोई मायने रखता है। सिंपल भाषा में अगर बात करूँ तो समय भंग हो जाता है। आप अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, फिर भी आप दोनों के बीच की जो इंटेंसिटी है उसमें थोड़ा सा ही फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ी भी इंटेंसिटी आपके कनेक्शन की आपको कम होती हुई नहीं लगेंगी। आपको
जैसा होता है ना कि पहली बार मिलना और बार बार मिलना, वही इंटेंसिटी आपको हमेशा आप दोनों के बीच में फील होंगी। चाहे आप 4 साल के बाद मिल रहे हो, चाहे आप कंटिन्यू हर रोज़ मिल रहे हो, फिर भी आपके कनेक्शन की, आपकी लव की इंटेंसिटी, आपके जो दोनों के एनर्जी की इंटेंसिटी वैसी की वैसी आपको हमेशा फील होंगी। फिर चाहे आपके सेपरेशन का जो समय है वो 2 साल का हो या 2 महीने का हो। इसलिए कहते हैं कि ये ट्विन कनेक्शन में समय मैटर नहीं करता। ये जन्मों जन्मों का कनेक्शन है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ये एक डायनामिक वाली एनर्जी है जो करंट लाइफ के भी आगे है। तो आपने देखा होगा कि जब भी आप अपने ट्विन के साथ होते होंगे तो समय इतना तेज़ी से गुजर जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको हर बार उनके साथ मिलने के बाद ऐसा लगेगा कि आप हर बार पहली बार मिल रहे हो, क्योंकि आप जब मिलते हो तो तब ऐसा महसूस होता है कि टाइम थम सा गया है और टाइम इतना जल्दी निकल जाता है कि आपको समझ में नहीं आता, क्योंकि ट्विन कनेक्शन में टाइम मैटर नहीं करता, टाइम भंग हो जाता। नेक्स्ट साइन ये है कि ट्विन कनेक्शन मल्टी डायमेंशन होता है। ट्विन कनेक्शन मल्टी डायमेंशन कनेक्शन होता है जो नॉर्मल कनेक्शन की तुलना में बहुत बड़ा और डीप, बहुत ज़्यादा इंटेंस, बहुत ज़्यादा गहरा होता है। और इसकी वजह से जो एनर्जी होती है वो हमें महसूस होती है, वो बहुत स्ट्रांग और डीप इंटेंस होती है। तो एक जो बोलते हैं ना कि हम लोग जब मरकबा हमारा क्रिएट होता है तो मरकबा के बाद आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी डायमेंशन में जा सकते हैं। तो ट्विन कनेक्शन में जब आते हैं तो आप जो इनर वर्क करते हैं, धीरे धीरे अपनी एनर्जी को ऊपर उठाते हैं, तो उस तरह से आपको क्लैरिटी मिलती जाती है। ठीक है। और इस कनेक्शन को मल्टी डायमेंशन इसलिए बोला जाता है कि आप जन्म जन्म से एक दूसरे के साथ हैं और आप जन्म जन्म से एक दूसरे के लिए साधना कर रहे हैं। इसलिए कनेक्शन इतना पेनफुल होता है, इतना गहरा होता है, इतना सुकून होता है, इतना सेटिस्फेक्शन होता है। चाहे आप एक शहर में हैं, चाहे आप विदेश में हैं, चाहे आप दोनों का जो कनेक्शन है वो लॉन्ग डिस्टेंस वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये एक मल्टी डायमेंशनल कनेक्शन है जो हमेशा आपको एक सिल्वर कॉर्ड से जोड़े रखता है। और इसलिए इसकी जो इंटेंसिटी है, जैसे मैंने पहले बोला कि जिस दिन आप अपने ट्विन से मिलते हैं वही इंटेंसिटी आपको हर टाइम फील होती है, चाहे आप 10 साल के बाद भी उनसे मिले या देखें या उन्हें सुने। ठीक है। उसके बाद एक बहुत बड़ा साइन ये है कि जब आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होते हैं या फिर ट्विन की एनर्जी को आप फील कर रहे होते हैं, तो तब आप ये भी फील करेंगे कि आपका जो ट्विन पार्टनर है आपको डिवाइन पर्पस के लिए प्रेरित करेंगे, कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्टली। तो जैसे आप अपने ऊपर काम करते हैं, आप बहुत अच्छे से काम करके बैलेंस कर लेते हैं, अपने चक्रा को हील कर लेते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी जो मिरर सोल है, आपकी जो ट्विन है, आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। अब ट्विन एक मिरर सोल होती है जो एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, एक दूसरे को मिरर दिखाते हैं, ताकि आप उस मिरर में देखें, अपने ऊपर काम करें और आप अपना एक बेस्ट वर्जन बने। और जिस पर्पस ने डिवाइन ने हमें यहाँ पर भेजा है वो हमारा सोल पर्पस, वो हमारा डिवाइन पर्पस हम कर सके। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ट्विन सोल है, आपकी जो ट्विन पार्टनर है, कहीं ना कहीं आपको प्रेरित करते हैं, ऐसा कुछ बोल देंगे कि आप मेडिटेशन करो, आप ये करो, जो आपको तब नहीं समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप अवेकन होते हैं, धीरे धीरे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है, तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होती है अपने ट्विन कनेक्शन के बारे में, अपने ट्विन फ्लेम के बारे में। ठीक है। तो बाकी हमारा काम तो डिवाइन पर्पस ही होता है, जो सोल पर्पस हमें दिया जाता है उसके लिए हम तैयार होते हैं, ताकि हम अपना काम करें, अपना सोल पर्पस करें और हम हमारे मदर गाया को बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ाने में हेल्प करें, ताकि हम जल्दी जल्दी से 5D में कंप्लीट शिफ्ट हो जाए। ठीक है। उसके बाद सिंक्रोनिसिटी का एक साइन है, लेकिन सिंक्रोनिसिटी आपको पता है कि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में आने लगते हैं तब भी आपको होगी, जब आप ट्विन कनेक्शन में आने लगते हैं तब भी आपको हो सकती है। तो सिंक्रोनिसिटी का इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सिंक्रोनिसिटी तो हमें भी होती है, तो हम ट्विन कनेक्शन में हैं या नहीं है। आपको सिंक्रोनिसिटी होंगी, लेकिन उसके साथ साथ ये सारे आपके ये मैंने साइन बताई वो भी आपके साथ आप फील करेंगे, तब आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो सकते हैं। ठीक है। तो मुझे लगा कि ये बहुत कॉमन साइन है। आई होप ये बहुत सारे लोगों को क्लियरिटी देंगे कि जब आप ट्विन कनेक्शन की एनर्जी में आते हैं तो आपके साथ ये सारे साइन मैच होंगे। ये हर एक ट्विन सोल फील करती है जब वो जर्नी में एंटर होती है, हर एक ट्विन सोल।
ठीक है, तो यही था वीडियो। इसके बाद मैं और एक वीडियो बनाऊंगी जो ट्विन फ्लेम के साइन को लेकर होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं।